हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आपकी कुशलता की कामना करते हुए और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की कहानी। नीलमपुर गांव के पास एक गहरा और रहस्यमय तालाब था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें जलपरियां रहती हैं, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं था। गांव के लड़के अक्सर तालाब के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ते और कहानियां बनाते थे कि जलपरियां कैसे दिखती होंगी। सब अपनी अपनी कल्पना के अनुसार उनका वर्णन करते थे और उसके बाद बड़े बड़े दावे भी करते थे कि अगर जलपरी मुझे मिल गई तो मैं उससे ऐसा कहूँगा वैसा कहूँगा। इसी तरह गांव के लड़के अपना टाइम पास करते थे। एक दिन गांव के सबसे शरारती लड़के गोपाल ने ऐलान किया, मैं जलपरी से शादी करूँगा। सब ने उसका मजाक उड़ाया, पर गोपाल अपनी बात पर अड़ा रहा। गोपाल ने कहा, देख लेना, मैं उससे सगाई तो करके रहूँगा। सब ने उसकी बात पर हंस दिया, लेकिन गोपाल ने इसे चुनौती मान लिया। अगले दिन वह तालाब के किनारे पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ जलपरी, सुनो, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। बाहर आओ, मैं तुमसे सगाई करना चाहता हूँ। यह सुनकर तालाब में हलचल होने लगी। गोपाल डर तो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक पानी के बुलबुले उठे और एक खूबसूरत जलपरी तालाब से बाहर आई। उसकी झील सी गहरी आंखें और लंबे चमकदार बाल देखकर गोपाल हक्का बक्का रह गया। जलपरी ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे सगाई करना चाहते हो। गोपाल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ, लेकिन वो कैसे। जलपरी ने शरारती अंदाज में कहा, पहले तुम मेरी 3 शर्तें पूरी करो, फिर मैं सोचूंगी। गोपाल ने तुरंत हामी भर दी, तुम अपने शर्तें बताओ, मैं जरूर पूरी करूंगा। तब जलपरी ने कहा, पहली शर्त है कि तुम तालाब के सबसे बड़े मगरमच्छ से दोस्ती करो। गोपाल के पसीने छूट गए। उस समय तो वह घर चला गया और जलपरी वापस तालाब के अंदर। गोपाल अब मगरमच्छ से दोस्ती करने के तरीके खोजने लगा। मैं रोज मगरमच्छ के पास जाने लगा और साथ ही घर से कुछ अजीब और अच्छी चीज ले जाता था और मगरमच्छ को खिलाता था। गोपाल मगरमच्छ से बातें भी करता था। धीरे धीरे मगरमच्छ गोपाल का दोस्त बन गया। हाँ, उसकी बात मानने लगा। अब गोपाल ने तालाब के किनारे खड़े होकर फिर से आवाज लगाए, जलपरी बाहर आओ, मैंने तुम्हारी पहली शर्त पूरी कर दी है। फिर वैसे ही तालाब के पानी में हलचल हुई और वही जलपरी बाहर आई। उसने देखा कि गोपाल और मगरमच्छ दोस्त बन गए हैं। गोपाल ने पूछा, आपकी दूसरी शर्त क्या है। शाबाश गोपाल, तुम बहुत बहादुर हो। मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम तालाब के अंदर से सबसे सुंदर मोती लाओ। यह तो गोपाल के लिए बहुत आसान था, उसकी मगरमच्छ से दोस्ती जो हो गई थी। गोपाल ने मगरमच्छ की मदद से तालाब में गोता लगाया और चमचमाते मोती लेकर आया। जलपरी बहुत खुश हुई। मेरी तीसरी शर्त यह है कि गांव के लोगों को यह यकीन दिलाओ कि जलपरियां सच में होती हैं। यह शर्त सबसे मुश्किल थी, फिर भी गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि कहने से कोई भी यकीन नहीं करेगा, पर यदि मैं सब गांव वालों के सामने जलपरी को आवाज लगाऊं और वह आ जाए तो सभी यकीन करने लगेंगे। गोपाल ने गांव में जाकर ऐलान किया कि अपने गांव के तालाब में जलपरी है, मैं उससे सगाई करूंगा। लोगों ने मजाक उड़ाया। गोपाल सबको तालाब के किनारे ले गया और जलपरी को आवाज लगाए। जब जलपरी सच में तालाब से बाहर आई तो सबके होश उड़ गए। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश गोपाल, तुमने मेरी शर्तें पूरी कर लीं। अब मैं तुम्हारी सगाई में एक खास मेहमान बनकर आऊंगी। गोपाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गांव में धूमधाम से सगाई का आयोजन किया गया। जलपरी ने अपना वादा निभाया और सगाई में शामिल हुई, पर एक दोस्त बनकर। उसने गोपाल से शादी करने के बजाय उसे सच्ची दोस्ती का महत्व सिखाया। जलपरी ने उसे समझाया कि तुम और मैं बहुत अलग हैं, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते, पर मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी दोस्त रहूंगी। इस तरह जलपरी की सगाई न केवल एक मजेदार घटना बनी, बल्कि गांव वालों के लिए भी एक यादगार कहानी बन गई। शहर की भीड़-भाड़ वाली कॉलोनी में, जहां हर घर के खिड़की दरवाजे इतने करीब थे कि एक घर की खुशबू दूसरे घर के किचन तक पहुंच जाती, वहीं की कहानी है। इस कॉलोनी में हर तरह के लोग रहते थे।
हरभजन अंकल जो हर वक्त अपनी रिटायरमेंट की पेंशन का रोना रोते थे, शीला आंटी जिन्हें दूसरों के घरों की बातें जानने में पीएचडी मिली हुई थी, और सबसे मज़ेदार थे टिल्लू और मोंटी, जो कॉलोनी के जेम्स बॉन्ड कहलाते थे। शहर के बीचों बीच बसी कॉलोनी गुलमोहर धाम सोसाइटी। यहाँ हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे कॉलोनी वाले बोर होने का नाम ही नहीं लेते थे। बच्चों के शोर से लेकर बुजुर्गों की शिकायतों तक, हर चीज़ में एक अलग ही रंग था। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने सबकी नींद उड़ा दी। एक सुबह कॉलोनी के चौकीदार रघु काका ने गेट के पास एक अजीब सा संदूक देखा। संदूक बड़ा था, काले रंग का, और उस पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। संदूक के ऊपर एक पेपर चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था, इसे छूना नहीं। अंदर का सच आपकी सोच से परे है। रघु काका ने तुरंत ये खबर कॉलोनी के सबसे उत्सुक प्राणी, शीला आंटी, को दे दी। और बस, जैसे ही शीला आंटी को पता चला, पूरी कॉलोनी में खबर आग की तरह फैल गई। हरभजन अंकल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये जरूर तस्करों का माल है। मैंने न्यूज़ में देखा था, ऐसा संदूक ड्रग माफिया छोड़ते हैं। शीला आंटी ने अपनी जासूसी वाली डायरी खोलते हुए कहा, मुझे लगता है, इसमें कोई गुप्त खजाना है। लेकिन टिल्लू और मोंटी, कॉलोनी के खुद घोषित जासूस, को लगा कि ये मामला उनकी काबिलियत को चुनौती दे रहा है। दोनों जासूसों की जोड़ी ने एक प्लान बनाया। टिल्लू ने मोंटी से कहा, मुझे लगता है, हमें इस संदूक का सच खुद ही पता लगाना चाहिए। अगर हमने ये सुलझा लिया, तो कॉलोनी में हमारी इज्जत 4 गुना बढ़ जाएगी। मोंटी ने सहमति जताई, लेकिन साथ में ये भी कहा, भाई, पहले ये सोचो कि अगर संदूक के अंदर कुछ खतरनाक हुआ तो कहीं बम ना हो। दोनों ने शीला आंटी के घर से उनके पुराने मैग्नीफाइंग ग्लास और जासूसी उपकरण लिए और संदूक के पास जा पहुंचे। संदूक के चारों ओर अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। लगता था जैसे कोई अंदर खटखटा रहा हो। टिल्लू ने डरते डरते कहा, मुझे लगता है, अंदर कोई आत्मा फंसी हुई है। मोंटी ने तुरंत बोल दिया, चुप कर, डराने की ज़रूरत नहीं। चल, पहले इसे सूंघ के देखते हैं। जैसे ही उन्होंने संदूक को करीब जाकर थोड़ा झटकाया, तो अचानक उसमें से कुछ गिरा। वो एक छोटा सा कागज़ था, जिस पर लिखा था, तुम जितना करीब आओगे, सच उतना ही डरावना होगा। अब मामला और गंभीर हो गया। कॉलोनी के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। शीला आंटी ने दूरबीन लगाकर देखा और कहा, ये तो किसी गुप्त एजेंसी का मामला लग रहा है। अगले दिन संदूक को लेकर कॉलोनी में एक मीटिंग बुलाई गई। सभी लोग इकट्ठा हुए। हरभजन अंकल बोले, मैंने सेना में नौकरी की है, मैं इसे खोल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक को छूने की कोशिश की, संदूक हिलने लगा। सबकी चीखें निकल गईं। किसी ने कहा, संदूक में भूत है। मोंटी ने कहा, ये भूत नहीं है, ये किसी का ट्रिक हो सकता है, हमें खुद ही खोलना पड़ेगा। लेकिन कॉलोनी वाले नहीं माने। आखिरकार कॉलोनी वालों ने तय किया कि पुलिस को बुलाया जाए। पुलिस ने संदूक खोलने के लिए अपने बम स्क्वाड को बुलाया। पूरा इलाका खाली करवा दिया गया। लोग अपनी छतों पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से धुआं निकला और एक तोता उड़कर बाहर आ गया। हर कोई हैरान रह गया। संदूक के अंदर कुछ पुराने खिलौने, एक टूटी हुई घड़ी और एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर लिखा था, खुशी वहाँ मिलती है जहाँ आप उसे खोजने जाते हैं। पुलिस और सभी कॉलोनी वाले हैरान थे, और साथ ही अपनी बेवकूफ़ी पर हंस भी रहे थे कि वह इन टूटी पुरानी चीज़ों से और तोते से डर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो हौंफते हुए बोला, अरे, ये तो मेरा संदूक है। मैं इसे गलती से यहाँ छोड़ गया था। ये मेरी पुरानी चीज़ें हैं, जिन्हें मैं मरम्मत के लिए ले जा रहा था। टिल्लू और मोंटी के चेहरे पर गुस्से और शर्म का मिला जुला भाव था। शीला आंटी ने कहा,
लो कर लो बात, इतना तमाशा सिर्फ एक संदूक के लिए। हरभजन अंकल बोले, लेकिन ये हमारी कॉलोनी है। यहाँ हर छोटी बात बड़ी बन जाती है। उस दिन के बाद संदूक और तोते की कहानी कॉलोनी का सबसे बड़ा मजाक बन गई। टिल्लू और मोंटी को कचरा जासूस का खिताब मिला, और जब भी कॉलोनी में कोई नई चीज दिखती, लोग हंसते हुए कहते, लो कर लो बात, फिर से मोंटी और टिल्लू की जासूसी चालू। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में जो रहस्य और डर दिखता है, वो असल में हमारी खुद की कल्पना का खेल होता है। लेकिन वो रहस्य हमें हंसने और सोचने का मौका जरूर देता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। राधे राधे।